हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 9 का अध्याय 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.6 स्टार्ट शुरू करने से पहले हम लोग इसमें कुछ फार्मूले आते हैं। अगर आधार बराबर हो, ठीक है, और आपस में गुणा हो रहे हो तो उसके घात आपस में जुड़ जाते हैं। अगर भाग हो रहे हैं तो आपस में उसके घात घट जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्या है। क्या है इसमें, मान लेते हैं कोई आधार है हमारा a के पावर m गुणे a के पावर n। दोनों के आधार बराबर हैं, अगर आधार बराबर हैं, आपस में गुणा हो रहे हैं, इसके घात आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं, जब भी हम लोग लिखेंगे ये जो आधार है इसके ऊपर लिखते हैं, ना कि इसके नीचे लिखेंगे, इसके बराबर नहीं लिखेंगे। अगर इसके बराबर लिखते हैं ये गलत हो जाएगा, इसका घात नहीं कहलाएगा, इसका ये गुणांक कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर आपस में ये भाग होते हैं, a के पावर m भागे a के पावर n, या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, और या a के पावर m या a के पावर n। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a के पावर m माइनस a के पावर n। हमने कहा अगर आधार बराबर हो, घात अलग हो, अगर गुणा हो रहे हो तो घातों को आपस में जोड़ देते हैं। अगर भाग हो रहे हो तो आपस में ये क्या होते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। यदि किसी घात के ऊपर घात दिया हो, ठीक है, a के पावर m के पावर n, तो इसको हम लोग कहते हैं a के पावर m n, यानी कि आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि आपका घात बराबर हो और आधार अलग अलग हो, तब क्या करेंगे, a के पावर m गुणे b के पावर m। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यह आधार A है, यह आधार B है, आपस में गुणा हो रहे हैं, लेकिन इसका घात क्या है, बराबर है। तब क्या लिखेंगे, इसको आधार का आपस में हम लोग गुणा कर लेते हैं और घात इसका दोनों का कॉमन हो जाएगा, यानी कि ऊपर लिख देते हैं, यानी कि आपस में गुणा होगा, इसका घात क्या होगा, m होगा। ये 4 फार्मूले हैं, इस तरीके से इसको करेंगे। कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे इस पे, या एक तरीके से एक इसमें और आता है, जैसे हमने लिख लिया 1 बटे में a के पावर m। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे ये नीचे प्लस में है, अगर इसको हम लोग ऊपर लेकर आना है इसको, तो इसके घात का जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a के पावर माइनस m। ठीक है, या ऊपर दिया होगा कोई समीकरण, जैसे ऊपर दिया होगा कोई समीकरण, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे a के पावर m। अगर इसको हम लोग नीचे लेकर जाना है, हर के रूप में इसको बनाना है, तो तब क्या करेंगे, 1 बटे में माइनस m। यानी कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी संख्या को हम लोग अदला बदली, अंश को हर में बदलते हैं, हर को अंश में बदलते हैं, तो उसके घात का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। एक और है इसमें, यदि किसी संख्या का घात अगर 0 होता है, अगर किसी संख्या का घात 0 होता है, तो उसका मान हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, अगर किसी भी संख्या का घात 0 होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये हमारे फार्मूले हैं। अगर आधार बराबर गुणा हो रहे हैं तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, अगर भाग होंगे तो आपस में घात घट जाएंगे। अगर किसी घात के ऊपर घात है, यानी कि पावर के ऊपर पावर है, तो आपस में घात का गुणा कर देंगे। यदि
आधार बराबर ना हो, घात बराबर हो, तो आधार का आपस में गुणा कर देते हैं। अगर किसी संख्या को हम लोग बदलना है, 1/m a के पावर m है, इसको हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे, इसका घात का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। और किसी भी घात का पावर 0 होगा तो उसकी हमेशा वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो आगे हम लोग इस तो एक क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ हमारे एग्जाम्पल उसी तरीके से। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें 64 के पावर 1/2, 2 के पावर 2/3 गुणे 2 के पावर 1/2। तीसरा है 7 के पावर 1/2 गुणे 8 के पावर 1/2। इसको हम लोग हल करते हैं, क्या होगा, 64 है। ठीक है, या तो आप इसका गुणनखंड कर लीजिए तब हल कीजिए, या आपको पता होगा कि 64 किसका वर्ग होता है। तो किसका वर्ग होता है 64, तो हमारा 8 का वर्ग होता है। ठीक है, ये 8 का वर्ग हुआ, या तो आप इसका गुणनखंड करेंगे तो हमारा मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे गुणे 2। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, या तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए आप, ये मिलेगा 2 के पावर कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 मिलेंगे। या तो इस तरीके से करेंगे, या तो डायरेक्ट आपको पता होगा तो इस तरीके से करेंगे। अब देखिए, हमने एक तीसरा फार्मूला था, उसमें किसी भी संख्या का पावर के पावर होगा तो हम लोग क्या रखेंगे, उसको पावर को आपस में गुणा कर देते हैं, यानी कि घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। अब यहां से देखिए, ये a हो गया, ये m हो गया, ये n हो गया। a के पावर n के पावर n का मतलब ये होता है a के पावर m इंटू n। लिखेंगे 8 के पावर 2 गुणे 1/2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 8 के पावर 1 का मतलब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे अगर इस तरीके से करना चाहते हैं, 2 के पावर 6 है और करके लिख लेंगे, या इस तरीके से करेंगे, 2 के पावर 6 1/2, तब हमारा क्या मिलेगा, 2 के पावर 6 गुणे 1/2, 2 से 6 कट जाएगा, हमारा मिलेगा 2 के पावर 3 का मतलब क्या होगा, 8। दोनों तरीके से आंसर क्या आएगा हमारा, 8 ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला वाला फार्मूला है हमारा, अगर आधार बराबर हो तो घातों का आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, लिखते हैं यहाँ पे, ये क्या है, आधार बराबर लिख लेंगे, घातों को आपस में क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 2/3 प्लस 1/5 क्या होगा हमारा, तो 5 और 3 का एलसीएम होगा हमारा 15। ऊपर लिखेंगे ना कि नीचे लिखेंगे, 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 में 15, 5 का 15 में भाग करेंगे आएगा 3, 3 का 1 में गुणा करेंगे हमारा मिलेगा 3। ठीक है, 10 और 3 होता है हमारा 13, बटे में कितना होगा हमारा 15। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हमारा, हमने कहा था अगर आधार बराबर ना हो, घात बराबर हो, तब क्या करते हैं, आधार का आपस में गुणा कर देंगे। ये 7 है, ये 8 है, 8 का 7 में गुणा करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 1/2। 8 सत्ते कितना होगा हमारा 56 के पावर 1/2। एक चीज और जान लीजिए, अगर किसी भी संख्या का पावर 1/2 है तो उसका मान होता है कर्ण में। ठीक है, यानी कि उसका स्क्वायर रूट होता है, ये हो जाएगा कर्ण में 1। या